सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 की आरोह पुस्तक के 5वें अध्याय घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र का कवि परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र जन्म सन 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ने मम आदि। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। मृत्यु सन 1985। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। सालती का मतलब है बच्चों दुख देती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। आज पानी गिर रहा है। कवि कहता है कि आज वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है और रात भर से ही वर्षा हो रही है और मेरे प्राण और मेरे मन को घिरता, यानी मेरे प्राण और मन जो हैं वो मुझे घर की याद आ रही है, इसलिए मेरे प्राण और मन घिरे जा रहे हैं। बच्चों, इसमें वर्षा को का उदाहरण देकर कवि अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं के बारे में बता रहा है कि मैं आज इतना दुखी हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आंखों से जल बरस रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कि आज बहुत ही तेज वर्षा हो रही है, यानी मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी आंखों से निरंतर जल की धारा बरस रही है, लेकिन मेरी आंखों में मेरा घर जो है तैरता दिखाई दे रहा है। मेरा घर मुझसे बहुत दूर है, जहाँ जो मेरी खुशियों का पूर, यानी मेरी खुशियों का खजाना है। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कि घर में चार भाई, कि हम घर में चार भाई हैं और हमारी बहन जो है अपने ससुराल से अपने मायके रहने आई है। वो ये सोच कर आई है कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, वो बहुत खुशी से आई है, लेकिन हाय रे परिताप के घर, लेकिन वो आज दुखों के घर में आ गई है। क्यों? क्योंकि
कवि कहता है कि बहन है, वो ससुराल से आई है, वो खुश है कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, लेकिन आज वो घर पर आकर भी, पिता के घर भी आकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो दुखों के बीच में आ गई है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। घर की घर में सब जुड़े हैं कि हम घर में रहने वाले एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम करते हैं, इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। हम चार भाई और चार बहनें हैं। ऐसा लगता है जैसे भाई तो भुजाएं हैं और उनके बीच का जो उन भुजाओं का प्रेम जो है वो उनकी बहनें हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कि मेरी माँ बिन पढ़ी यानी अनपढ़ है, लेकिन वह मेरे दुख में गढ़ी, गढ़ी यानी डूबी हुई है, भी मेरे दुख में वो बहुत ही दुखी है। माँ जिसकी, कि माँ वो होती है जिसकी गोद में सर रख लो तो दुख फिर कभी भी निकट नहीं आता है, ऐसी माँ होती है। लेकिन आज वो मेरी माँ मेरे कारण दुखी है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कि माँ जिसकी स्नेह धारा, कि जिसकी प्रेम की जो धारा है वो मैं आज यहाँ जेल में बैठा भी महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चों कवि कहाँ था? जेल में था। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे और उसमें कवि ने भी भाग लिया था और इसलिए वो जेल गया हुआ था। तो वो कह रहा है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा, की माँ जो स्नेह यानी प्रेम का पूर्ण रूप होती है, उस माँ का प्रेम जो मुझे आज इस जेल में भी महसूस हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता है, यदि उसे लिखना आता तो वो मुझे पत्र लिखकर अपने दुख के बारे में अवश्य बताती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कि मेरे पिता जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी यानी एक क्षण के लिए भी वो दूसरे को, उनको जब कोई देखता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो बूढ़े हो गए हैं, उनके बुढ़ापा उनके निकट भी नहीं है। अभी क्षण भर में वो दौड़ लगाने लग जाएं और खिलखिलाकर हंसने लग जाएं, यानी इस प्रकार का उनका हष्ट पुष्ट शरीर है। मौत की आगीन हिचकें, शेर की आगीन बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कि मौत की आगे, कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। यदि शेर भी उनके सामने आ जाए तो वो उससे कभी भयभीत नहीं होंगे, वो इतने ताकतवर हैं। बोल में बादल, जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बादल गरज रहा है, यानी उनकी आवाज में एक गर्जना है। काम में झंझा, झंझा होता है बच्चों तूफान, और जब वो काम करते हैं तो तूफान भी उनको देखकर लरजता यानी शर्मा जाए। कि उनके अंदर, उनके शरीर में इतनी ताकत है कि वो न तो किसी कठिनाई को देखकर भयभीत होते हैं और न ही वो जब बोलते हैं तो उनके बोल में बहुत ही जोश भरा रहता है, और काम करते हैं तो तूफान की तरह काम करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। कि आज मेरे पिता जब गीता का पाठ करके और जब उन्होंने 260 दंड बैठक निकाल ली और मुकदर को हिला लिया। मुकदर होता है बच्चों जो पहलवान होते हैं ना, उनके पास जो एक होता है लंबा डंडा सा, उसको कहते हैं मुकदर। तो उस मुकदर को अपने हाथों में घुमा करके उसकी मूठ को, यानी उसकी जो मूठ बहुत भारी भरकम होता है वो, इसलिए वो कह रही भी मेरे पिता जो हैं ऐसे हैं भी इस उम्र में आकर भी 260 दंड बैठक निकालते हैं और पहलवानों की भांति मुदगर मुकदर को जो है वो घुमा लेते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। और जब वो आप अपना काम नित्य कर्म करके जब नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में भी आंसू छा गए होंगे। क्योंकि आज पानी, क्योंकि आज मेरा मन बहुत ही व्यथित है और मेरी आंखों में मेरा घर मुझे तैरता हुआ नजर आ रहा है।
चार भाई चार बहनें बुझा भाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। भी हम चार भाई और चार बहनें हैं। बुझाएं भाई हैं तो उनका प्रेम उनको जोड़ने वाली कौन है? हमारी बहनें हैं। आज मेरे सभी बहन भाई या तो वहाँ खेल रहे होंगे या उनके आसपास खड़े होंगे और जब उनको वो दिखाई देंगे होंगे। पिताजी ने जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। मेरे पिता जो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हैं, एक क्षण के लिए भी उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, आज वो रोने लग गए होंगे पांचवें का नाम लेकर कि अपने पांचवें संतान का। हम 8 भाई बहन हैं तो पांचवी संतान वहां उपस्थित नहीं हूँ, यानी कवि कहता है कि मैं वहां नहीं हूँ तो मुझे याद करके मेरे पिता रोने लग गए होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं कि वो पांचवा पुत्र उनका मैं हूँ, वो भाग्यहीन मैं हूँ जिसे मेरे पिता सोने पर सुहागा कहते थे। बच्चों, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। पिताजी मुझे प्यार से कहते थे कि मेरा ये जो पुत्र है भवानी जो है वो सोने पर सुहागा है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उनके जो स्वर्ण यानी उन्हें सोना कहते थे मेरे भाइयों को, तो वो स्वर्ण बेटे आज उन्हें ढाढ़स बधा रहे होंगे। हेटे का मतलब है भी उन्हें उनके दुख को कम करने का प्रयास कर रहे होंगे क्योंकि उन पर जो मैं सुहागा हूँ वो आज मैं भाग्यहीन जेल में बंधा बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा आंख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और मेरी माँ ने मेरे पिता को दुखी देख कर कहा होगा कि दुख उसे भी बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने दुख को रोक कर उसने पिता से कहा होगा कि आंखों में किस लिए पानी लाते हो, अपना भवानी वहां पर एकदम अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है यह तुम्हारी लीक ही है। देखो, आज वो यदि जेल गया है तो तुम्हारा मन समझकर, यानी तुम भी चाहते थे कि तुम्हारा बेटा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले और इसी बात को समझकर आज वो गया है तो उसने वो ठीक ही किया है। और लीक लीक का मतलब होता है बच्चों परंपरा, और ये तुम्हारी परंपरा भी है। अपनी मातृभूमि पर अपने आप को बलिदान कर देना तुम्हारी परंपरा भी है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। यदि वो स्वतंत्रता आंदोलन से पीछे हट जाता तो मेरी कोख को वो लजा देता, यानी मैं एक कायर की माँ कहलाती। तुम इस तरह कच्चे मत हो, तुम्हें देखकर और बच्चे भी रोने लग जाएंगे। यानी तुम इस प्रकार से दुखी मत हो क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर दूसरे भाई बहन जो हैं, दूसरे बच्चे जो हैं वो भी दुखी हो जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ। मेरे पिता ने फिर उस समय कहा होगा कि हाय कितना, कितनी उस बात को सहन करके अपने दुख को छिपा करके उन्होंने कहा होगा कि मेरा भवानी पता नहीं क्या सहन कर रहा है, कहाँ मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं अपने धैर्य को कहाँ खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन तुम बरस लो वे न बरसे पांचवे को वे न तरसे। हे सजीले, हे सज धज कर आए हुए हरे भरे सावन, हे पवित्र पवित्र वर्षा ऋतु तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिता माता पिता वे न बरसे, यानी कि वे दुखी न हो, वे रोए नहीं और अपने पांचवें पुत्र को वो तरसे नहीं। मैं मजे में हूँ सही है घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है इसी बस से सब विरस है। मैं मजे में हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, बस इतनी बात है कि मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन ये बस भी बहुत बड़ा बस है। क्यों? क्योंकि ये बस क्या है कि ये जो मेरे पर मैं अंग्रेजों के अधीन हूँ, अंग्रेजों ने मुझे बंद कर रखा है जेल के अंदर, ये मेरे बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन
अब इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसी बस से सब विरस है, और इसी मेरी मजबूरी से ही सब क्या है, विरस, विरस यानी दुखी हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। लेकिन तुम जाकर उनसे ये सब बातें मत कहना, और उन्हें तुम धैर्य देते रहना, ढाढ़स देते रहना। उन्हें कहना मैं लिखता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। उन्हें कहना कि मैं जेल में काम करता हूँ और उनका नाम ऊंचा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग उन्हें कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम मेरे दुख के बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही दुखी हो जाएंगे। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। उन्हें कहना कि मैं जेल में मस्त हूँ, एकदम खुश हूँ, और यहाँ पर कातने का काम करता रहता हूँ, और मेरा वजन 70 शेर हो गया है, और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ढेर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं कूदता हूँ, खेलता हूँ, यानी हंसी खुशी से अपना जीव मैं जेल में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, और दुखों को मैं ठेलता हूँ, यानी दुखों को मैं धक्का देकर अपने से दूर कर देता हूँ। उन्हें कहना मैं मस्त हूँ, ये बात कभी भी मत कहना कि मैं अस्त यानी कि मैं दुखी हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जैस जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। अरे तुम ऐसा कुछ भी मत कहना, जैसा तुम मुझे देख रहे हो, यानी जिस प्रकार जेल में जिस प्रकार मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं, ये कुछ भी उन्हें जाकर मत बताना। उन्हें मत कहना कि मैं रात भर जागता रहता हूँ और आदमी को देखकर ही डर से भाग जाता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। उन्हें ये मत कहना कि मैं मौन हूँ, यानी मैं चुपचाप पड़ा रहता हूँ और खुद को भी मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कौन हूँ। उन्हें तुम कुछ भी मत कहना, उन्हें किसी भी प्रकार का शक ना हो जाए, इस प्रकार से तुम उन्हें उनके सामने कुछ भी इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न मत करना कि उन्हें किसी भी तुम्हारी बात पर शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। हे सजे धजे हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य है ये पवित्र और पवित्र वर्षा ऋतु, तुम बरस लो, तुम खूब बरसो, लेकिन मेरे माता पिता मुझे याद करके न बरसें और अपने पांचवें पुत्र को वो न तरसें। तो बच्चों, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जिस समय जेल में थे उस समय उन्होंने ये कविता लिखी, और उनका ये कहना था कि अपने माता पिता के लिए उनको ढाढ़स बंधाने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बिल्कुल भी दुखी मत हो। इस प्रकार से जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जेल में हुआ करते थे तो उन्हें अपने घर की तो याद आती थी, तो इसी को समर्पित करके भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कविता लिखी है। धन्यवाद।